इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भगवान राधा रमन बांके बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों के प्रति मेरा अनंत जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, कथा के प्रसंग में आज आपको परम पावनी माता गंगा की पुण्यशाली कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप भक्तिपूर्वक इस कथा का आनंद लें। पुराण पुरुष कहते हैं, एक समय की बात है, श्री गंगा जी के किनारे एक बड़ा गांव था। उस गांव में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले समस्त लोग रहते थे। एक ब्राह्मण भी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ निवास करता था। ब्राह्मण धन से संपन्न था। कृषकों को कृषि करने के लिए उधार धन देता था और जब कृषकों की फसल पक जाती थी तो उनसे ब्याज सहित रुपया ले लेता था। घी, दूध और छाछ ये सभी चीजें मुफ्त में आती थी। ब्राह्मण के घर में उसकी पुत्रवधू का स्वभाव बड़ा विपरीत था। हर छोटी बात पर झगड़ा करती और बहाना करके पीहर चली जाती। यह बात न ब्राह्मण को अच्छी लगती न उसके पुत्र को। ब्राह्मण पुत्र सोचता था, स्त्री को पुरुष के अनुरूप रहना चाहिए, उसके अनुसार वृत्ति करनी चाहिए, किंतु वह स्त्री इन बातों को नहीं मानती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, 4 दिन बाद पावन पुरुषोत्तम मास आने वाला है। मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहता हूँ। तू अपने ससुराल जा और अपनी पत्नी को ले आ, ताकि मैं पुरुषोत्तम मास अच्छी प्रकार नहा सकूं और भक्ति कर सकूं। पुत्र ने पिता की बात मानकर अपनी पत्नी के पीहर जाने का निश्चय किया और निकल पड़ा। गांव से थोड़ा ही दूर निकला था, उसने देखा एक हरे भरे खेत में जहां फसल पककर तैयार हो चुकी है, वहां एक गाय उस फसल को खा रही है। उसके मन में विचार आया, ये खेत उस कृषक का है जिसे मेरे पिताजी ने रुपया उधार दिया है। अगर ये गाय फसल को खा गई तो ये कृषक मेरे पिता को रुपया कैसे लौटाएगा। यह बात सोचकर उसने उस गाय को निकालने का प्रयास किया। तब अचानक उस खेत का मालिक वह किसान आ गया। किसान के आते ही उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, यह गाय आपके खेत का नुकसान कर रही है। पकी हुई फसल है, आपका नुकसान हो जाएगा। जब फसल पक जाए तो पशु पक्षियों से बचाना चाहिए, अन्यथा हाथ कुछ भी नहीं लगता। यह सुनकर उस किसान को क्रोध आ गया और उसने लाठी लेकर उस गाय को मारना आरंभ कर दिया। गाय शक्तिहीन थी, वह भाग न सकी, उसी खेत में बैठ गई और मरणासन स्थिति में आ गई। किंतु गाय ने मनुष्य की बोली में उस ब्राह्मण पुत्र को कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तूने मेरे विरुद्ध इस किसान को भड़काया है और मुझे मार पिटवाई है, अतः तू शीघ्र गधा बन जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ने जब यह बात सुनी तो वह हाथ जोड़कर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दीजिए और इस श्राप विमोचन का कोई उपाय बताइए। गाय तो माँ का स्वरूप है। गाय को दया आ गई और वह बोली, सुनो ब्राह्मण पुत्र, तुम जब तुम्हारे ससुराल जाओगे तो जाने के थोड़ी ही देर बाद तुम गधा बन जाओगे। किंतु यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोज गंगा में स्नान कराए, पहले तुम्हें स्नान कराए फिर वो स्नान करे, पहले तुम्हें खिलाए फिर वो खाए, ऐसा यदि पूरे पुरुषोत्तम मास तक उसने किया तो तुम निश्चित ही मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण ने गैया को प्रणाम किया और अपने ससुराल चला गया। जाते ही पत्नी से सारी कथा बता दी। पत्नी को अपने पति पर दया आ गई और उसने ये सारी बात अपने माता पिता को बताई और देखते ही देखते कुछ देर में उसका पति गधा बन गया। उस गधे को लेकर वह अपने ससुराल गांव के बाहर गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसी झोपड़ी में निवास करती
नित्य ही गधे को गंगा में स्नान कराती, फिर वो स्नान करती, गधे को खाना खिलाती, फिर वो खाती। इस तरह उसने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और कथा सुनी। यह सूचना उस नगर के राजा को मिली कि हे राजन, एक स्त्री नित्य ही गधे को गंगा में स्नान कराती है। और राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने उस गधे को हाँक कर उस राजमहल में ले जाकर प्रांगण में बांध दिया। वह ब्राह्मण स्त्री दुखी हो गई, रोने लगी और राजा के पास गई। राजा जरोखे में बैठा हुआ था और बाहर गधा बंधा हुआ था। उसने जाकर गधे के सिर पे हाथ रखा और राजा से कहने लगी, हे राजन, ये गधा मुझे लौटा दो। मेरा नियम है, मैं इसे स्नान कराती हूँ तब मैं स्नान करती हूँ, इसे कुछ भोजन कराती हूँ तभी मैं एक समय का भोजन लेती हूँ और कथा सुनती हूँ। मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत चल रहा है। राजा बोला, हे स्त्री, तुमने कभी ऐसा सुना है कि कोई पशु पक्षी गधा गंगा नदी में स्नान करता है? फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस नदी में तो हम लोग भी नहाते हैं, वणिक नहाते हैं, सभी ब्राह्मण लोग नहाते हैं, फिर तुम इसे अपवित्र क्यों कर रही हो? वह स्त्री कहने लगी, हे राजन, ये गधा कर्मवश गधा हुआ है, आप इसे अन्यथा न समझें। जब मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरा हो जाएगा तो आप ही मेरी झोपड़ी में आकर देख लेना ये गधा है या कौन है। राजा को उसकी बात सुनकर करुणा आ गई और राजा ने उसे गधा दे दिया। वह अपने गधे को लेकर गधे को स्नान करा के उसने स्नान किया, भोजन करा के उसने एक समय का भोजन किया। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। जब अंतिम दिन था, स्नान इत्यादि कथा के उपरांत उसने गंगा जल हाथ में लिया और 3 बार उस गधे के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम से ये प्रार्थना करके छिड़काव किया कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मैंने अगर निष्ठापूर्वक आपकी भक्ति की हो, श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका भजन किया हो, तो इस गधे में से मेरा पति बाहर आ जाए। इस गधे की योनि त्याग कर मेरा पति असली रूप में मुझे प्राप्त हो जाए और गैया मैया के श्राप से मेरा पति मुक्त हो जाए। जैसे ही 3 बार गंगा जल का छिड़काव किया, गधे की योनि को त्याग करके उसका पति मनुष्य रूप में आ गया। राजा, रानी, नगरवासी, उसके ससुर सभी ये चमत्कार देखकर अचंभित रह गए। हे सज्जनों, गंगा जल का दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है। गंगा जल को स्पर्श करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा जल को पी लेता है उसके रोग दूर हो जाते हैं और जो गंगा में स्नान कर लेता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा की महिमा बड़ी न्यारी है, निराली है, अपरंपार है। जो 1200 किलोमीटर दूर, 400 कोस दूर से श्री गंगा जी का नाम पुकारता है, वह निश्चित रूप से बिल्कुल पवित्र हो जाता है, ऐसा पुराणों का कथन है। भगवान पुरुषोत्तम ने उस स्त्री को सद्बुद्धि प्रदान की। वह स्त्री अपने पति और ससुर के साथ प्रेम पूर्वक घर गई और सभी नगरवासी, राजा, रानी, वह ब्राह्मण, उसका पुत्र और पुत्रवधू सभी भगवान पुरुषोत्तम का गुणगान करते रहे और ठाकुर जी की पूजा करते हुए अनंत काल तक सुख भोग कर श्री हरि के धाम को चले गए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो गजानन महाराज की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।